कल्पना कीजिए कि आप दूसरों से कम घंटे काम कर रहे हैं, उनसे कम पढ़ाई कर रहे हैं, किस्मत पर भी निर्भर नहीं है, और फिर भी एक साल में इतना पैसा कमा लेते हैं जितना ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते। असंभव लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यही विरोधाभास है जो इतने सारे लोगों को अभाव में फंसाए रखता है, और ठीक इसके विपरीत अलग तरह से सोचना ही वह रास्ता है जो आपको अपनी आय को तेजी से और बुद्धिमानी से कई गुना बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बचपन से ही हमें ऐसी चीजों पर विश्वास करना सिखाया जाता है जिन्हें हमने खुद नहीं चुना? ज्यादातर लोग बड़े होते हुए ऐसी बातें सुनते हैं जैसे पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, कुछ भी हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, या यह हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये विचार बार बार दोहराए जाने पर हमारे दिमाग में घर कर जाते हैं और मान्यताओं में बदल जाते हैं, मानो वे पूर्ण सत्य हों। समस्या यह है कि वे हमारी मूल मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि एक तरह की अदृश्य प्रोग्रामिंग है जो हमें परिवार, स्कूल और समाज से विरासत में मिलती है। और ठीक यही प्रोग्रामिंग है जो इतने सारे लोगों की आय को सीमित कर देती है, यहां तक कि सबसे ज्यादा मेहनती लोगों की भी। यह ऐसा है जैसे एक छत हो, एक ऐसी सीमा जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन वह हमेशा मौजूद रहती है, जो सभी को उसी पुराने स्तर पर रोके रखती है। आप ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि महीने के अंत में आप उस तयशुदा रकम से आगे कभी नहीं बढ़ पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए नहीं है कि आप में क्षमता की कमी है या अवसर मौजूद नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका अवचेतन मन पहले ही यह तय कर चुका है कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। यह एक थर्मोस्टेट की तरह है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, यह हमेशा तापमान को अपने प्रोग्राम किए गए स्तर पर वापस लाने के लिए नियंत्रित करेगा। मैंने खुद यह अनुभव किया है। सालों तक मेरा मानना था कि समृद्ध होने का एकमात्र तरीका मनमानी नौकरियां स्वीकार करना और थोड़े में ही संतोष करना था, और जब भी ऐसा लगता कि चीजें बेहतर होने वाली हैं, कुछ ऐसा हो जाता और मैं वहीं से शुरुआत कर देता। यह तभी हुआ जब मैंने महसूस किया कि यह तुम्हारे लिए नहीं है। कहने वाली वो आवाजें कभी मेरी थीं ही नहीं। तभी मैं उस बाधा को पार कर पाया। उस पल मुझे समझ आया कि असली जेल बाहर नहीं थी, बल्कि मेरे अपने दिमाग के भीतर थी। आज कई लोग इसी चक्र में फंसे हुए जीते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं, खुद को समर्पित करते हैं, लेकिन अपने भीतर एक ऐसी प्रोग्रामिंग लिए रहते हैं जो उन्हें यकीन दिलाती है कि वे ज्यादा के हकदार नहीं हैं। इसी वजह से जब कोई अवसर आता भी है तो वे अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोग जब उन्हें वेतन वृद्धि या बोनस मिलता है तो जल्द ही खुद को फिर से कर्ज में डूबा हुआ पाते हैं? यह बुरा भाग्य नहीं है, यह आंतरिक प्रोग्रामिंग का काम है जो उन्हें उस सामान्य स्थिति में वापस ले आती है जिस पर वे विश्वास करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इसे सीमित करने वाली मान्यताओं की प्रणाली कहता है। वित्तीय चिकित्सा पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि जो लोग मानते हैं कि पैसा गंदा है या अमीर लालची होते हैं, उनकी औसतन आय कम होती है, उन्हें ज्यादा कर्ज का सामना करना पड़ता है और वे वित्तीय चिंता से ज्यादा पीड़ित रहते हैं। इसका मतलब यह है कि ज्यादा घंटे काम करना या नई नौकरी खोजना पर्याप्त नहीं है। जब तक विश्वास नहीं बदलता, परिणाम भी नहीं बदलेगा। यह एक पुराने कंप्यूटर पर आधुनिक प्रोग्राम चलाने जैसा है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, सिस्टम उसे संभाल नहीं पाएगा। जब आप यह समझते हैं तो आपको पता चलता है कि समस्या कभी आप में नहीं थी, बल्कि उस प्रोग्रामिंग में थी जिसे आपने अपने भीतर स्वीकार कर लिया था। और अच्छी खबर यह है कि किसी भी प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है। आपका दिमाग एक निश्चित कोड वाली मशीन नहीं है। यह लचीला, अनुकूलनीय है और इसे एक नए सत्य को स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। एक ऐसा सत्य जहां आप प्रचुरता के हकदार हैं, जहां ज्यादा कमाना पाप नहीं है, जहां समृद्ध होने का मतलब किसी का शोषण करना नहीं है। और यहां एक अपरिहार्य प्रश्न उठता है, पैसे के बारे में वे कौन से वाक्यांश, विचार और अवधारणाएं हैं जिन्हें आप आज भी बिना सवाल किए ढो रहे हैं? क्योंकि जब तक आप उन्हें अपनी चेतना में नहीं लाते, वे पृष्ठभूमि में काम करते रहेंगे और आपकी आय को उसी पुराने स्तर पर बनाए रखेंगे। किसी भी वित्तीय परिवर्तन के लिए यह पहला कदम है।
यह मानना बंद करना कि कठिनाई अवसरों की कमी है और यह महसूस करना शुरू करना कि असली बाधा आपके भीतर है। जिस पल आपको यह पता चलता है वह एक गहरे सदमे जैसा होता है। मुझे ठीक ठीक याद है जब मैंने पहली बार समझा था कि मेरी समस्या प्रयास की कमी नहीं थी, बल्कि पैसे के बारे में मेरे सोचने का तरीका था। यह ऐसा था जैसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी चलाई हो और केवल उसी पल मैंने अंततः उसे छोड़ा। और जब आप इसे छोड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आप अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा दूर जा सकते हैं। यही अदृश्य प्रोग्रामिंग को तोड़ने की शक्ति है, एक नई वित्तीय वास्तविकता के लिए जगह बनाना जो हमेशा आपका इंतजार कर रही थी। जब मैं किसी से पूछता हूं कि उन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा कितनी रकम कमाई है, तो ज्यादातर लोग तुरंत जवाब देते हैं, मानो वह संख्या उनकी क्षमता का एक निर्णायक सूचक हो। लेकिन लगभग कोई यह नहीं समझता कि यह आंकड़ा उनकी सच्ची संभावनाओं को नहीं दर्शाता है, बल्कि यह वह बिंदु है जहां उनके दिमाग ने रुकने का फैसला किया था। यह ऐसा है जैसे अवचेतन मन ने एक अदृश्य रेखा लिखी हो। आप केवल यहीं तक जा सकते हैं, और जब तक उस रेखा को मिटाकर बदला नहीं जाता, जीवन हमेशा आपको उसी स्तर पर वापस लाने का कोई न कोई रास्ता खोज लेगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि कई लोग जब उन्हें एक बड़ी वेतन वृद्धि या सुनहरा अवसर मिलता है तो जल्द ही उन्हें एक ऐसी गिरावट का सामना करना पड़ता है जो उन्हें वहीं वापस ला देती है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। वे यह नहीं समझते कि यह न तो बाजार है न ही बुरा भाग्य, बल्कि उनका अपना दिमाग है जो उस सीमा के अनुसार समायोजित हो रहा है जिसे वह सामान्य मानता है। यह बिल्कुल एक आंतरिक थर्मोस्टेट की तरह है। अगर इसे 20 डिग्री पर प्रोग्राम किया गया है तो यह कुछ समय के लिए गर्म हो सकता है, लेकिन यह जल्द ही उसी तापमान पर वापस आ जाता है। आपकी आय के साथ भी यही होता है। मैंने खुद इसका अनुभव किया है। सालों तक ऐसा लगता था कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, मेरी कमाई हमेशा उसी रकम के आसपास रहती थी, और जब किसी कारण से ज्यादा पैसा आता तो कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि वह चला जाता। अप्रत्याशित खर्च, गलत चुनाव, यहां तक कि दुर्घटनाएं भी। ऐसा लगता था मानो जिंदगी मुझे मेरी सीमा की याद दिलाने के लिए रचनात्मक तरीके खोजती हो। यह तभी हुआ जब मैंने समझा कि वह सीमा काल्पनिक थी, मेरे दिमाग की उपज थी। तभी मैं वास्तव में उसे पार कर पाया। मनोविज्ञान इसे वित्तीय सेट पॉइंट कहता है। हर व्यक्ति के पास यह मानसिक रूप से बैठा हुआ आंकड़ा होता है कि उसे कितना कमाना चाहिए। यह आंकड़ा उनके माता पिता की आय, बचपन में सुनी गई बातों, स्कूल में की गई तुलनाओं, या यहां तक कि उनकी पहली तनख्वाह से आया हो सकता है। बिना महसूस किए आप इस मूल्य को एक वाक्य की तरह स्वीकार कर लेते हैं, और हर बार जब आप इसके करीब पहुंचते हैं तो आपके व्यवहार में कुछ ऐसा समायोजित होने लगता है जो आपको उसी स्तर पर वापस ले आता है। यही कारण है कि कई लोग उतार चढ़ाव के चक्र में जीते हैं, लेकिन कभी वास्तविक छलांग नहीं लगा पाते। अब ध्यान से सोचिए, आपने 12 महीनों में अब तक की सबसे ज्यादा कितनी रकम प्राप्त की है। वह आंकड़ा केवल एक डेटा पॉइंट नहीं है, यह दिखाता है कि आज आपकी आंतरिक सीमा कहां है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत ज्यादा उत्पादन करने में सक्षम हैं, या आपके पास अत्यधिक मूल्यवान कौशल है, या बाजार अवसरों से भरा है। अगर आपका दिमाग एक नया स्तर स्वीकार नहीं करता है तो आप अनजाने में पुराने स्तर पर वापस चले जाएंगे। शोध इसे साबित करते हैं। वित्तीय व्यवहार पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि पैसे के बारे में अधिक विस्तृत मान्यताएं रखने वाले लोग लगातार अपनी आय बढ़ाते हैं, जबकि जो लोग मानते हैं कि उनकी एक निश्चित सीमा है, वे स्थिर हो जाते हैं, भले ही वे उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों में क्यों ना हो। अंतर वातावरण में नहीं है, बल्कि उस मानसिक प्रोग्रामिंग में है जो हर व्यक्ति अपने साथ रखता है। बड़ा मोड़ तब आता है जब आप महसूस करते हैं कि यह छत वास्तविक नहीं है। यह केवल इसलिए मौजूद है क्योंकि आपने एक ऐसे विचार को सच मान लिया जिसे आपने कभी सवाल ही नहीं किया। और जब आप होशपूर्वक उस संख्या को फिर से परिभाषित करना शुरू करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आप खुद को बड़ी रकम के योग्य देखना शुरू करते हैं, ऐसे अवसरों को आकर्षित करना शुरू करते हैं जिन्हें आपने पहले अनदेखा कर दिया था, और ऐसे निर्णय लेते हैं जिनकी हिम्मत आप पहले नहीं करते। यह एक ऐसा दरवाजा खोलने जैसा है जो हमेशा आपके सामने था लेकिन बंद लगता था।
सेट पॉइंट को फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। इसके लिए आपको खुद को उस उच्च स्तर पर देखना होगा इससे पहले कि आप वहां पहुंचें। यह आपकी आत्म छवि का विस्तार करने या विश्वास करने के बारे में है कि आप ज्यादा के हकदार हैं और इस नई पहचान के अनुसार कार्य करने के बारे में है। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग को एक उच्च मानक स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे, उतना ही स्वाभाविक रूप से उस स्तर में जीना आसान हो जाएगा। ठीक इसी बात ने मुझे उन वित्तीय बाधाओं को तोड़ने में मदद की जो असंभव लगती थीं। तो गहराई से विचार करें, आपके दिमाग ने किस रकम को अपनी सीमा के रूप में स्वीकार किया है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, क्या आप इसे फिर से परिभाषित करने को तैयार हैं? क्योंकि गहरे में आपको वास्तव में कुछ भी नहीं रोक रहा है सिवाय उस चीज के जिस पर आपने विश्वास करने का फैसला किया है। जिस छत के अस्तित्व को आप सोचते हैं वह एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है, और जिस क्षण आप इसे खोजते हैं वही क्षण है जब आपका वित्तीय जीवन अंततः असीमित रूप से विस्तार करना शुरू कर सकता है। मेरा मानना था कि समृद्ध होने का रहस्य ज्यादा से ज्यादा घंटे काम करना, खुद को हद तक बलिदान करना था, मानो पैसा बहाए गए पसीने की मात्रा का इनाम हो। मुझे एक खास दिन याद है जब मैं दफ्तरों की सफाई की कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद इतना थक गया था कि मैं फुटपाथ पर ही गिर पड़ा। सायरन, चमकती रोशनी, मुझे जगाने की कोशिश कर रहे अजनबी, वह मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक था, क्योंकि वहीं जमीन पर लेटे हुए मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। मैं अपनी सारी ऊर्जा गलत जगह लगा रहा था। ज्यादातर लोग अभी भी यह मानते हैं कि इसका जवाब और भी ज्यादा मेहनत करने, ओवरटाइम करने, ज्यादा जिम्मेदारियां स्वीकार करने और खुद को हजारों कामों में फैला देने में है, मानो इससे यह चक्र टूट जाएगा। लेकिन महीने के अंत में जब वे अपना बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कुछ भी नहीं बदला है। प्रयास बढ़ा लेकिन आय लगभग वैसी ही बनी हुई है, और इसी बिंदु पर निराशा पैदा होती है, यह भावना कि जीवन अनुचित है, कि केवल कुछ ही विशेषाधिकार प्राप्त लोग प्रचुरता तक पहुंच सकते हैं। यह विश्वास हमारी संस्कृति में गहराई से निहित है। कड़ी मेहनत करो और एक दिन तुम्हें इनाम मिलेगा। हालांकि वास्तविकता यह दिखाती है कि यह कड़ी मेहनत ही नहीं है जो प्रचुरता लाती है, बल्कि उस काम को दिशा देने वाले विचार की गुणवत्ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे कम घंटे काम करते हैं और फिर भी 10 गुना, 20 गुना, यहां तक कि 100 गुना ज्यादा कमाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वे ज्यादा होशियार हैं या उनकी किस्मत अच्छी है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने यह बात समझ ली है कि बिना सही सोच और दिशा के केवल शारीरिक मेहनत करना दौड़ने वाली मशीन, ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। आप थकते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन आखिर में वहीं के वहीं रह जाते हैं। मैं खुद भी कई सालों तक इसी भ्रम में जी रहा था। जब भी मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत होती थी, मेरा सीधा सा जवाब था और ज्यादा मेहनत करना। लेकिन जितना ज्यादा मैं काम करता, उतना ही फंसा हुआ महसूस करता था। यह एक ऐसे टूटे हुए बर्तन में पानी भरने जैसा था जिसमें से पानी लगातार बहता रहता है। चाहे जितना पानी डालो, वह कभी भरता ही नहीं। और आज भी लाखों लोग ठीक ऐसा ही महसूस करते हैं। वे ज्यादा घंटे काम करते हैं, अपने वीकेंड, सप्ताहांत छोड़ देते हैं, परिवार को समय नहीं दे पाते और अपनी सेहत भी बिगाड़ लेते हैं, सिर्फ यह देखने के लिए कि वे अभी भी वहीं खड़े हैं जहां से शुरू किया था। बहुत कम लोग यह बात समझ पाते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत की मात्रा पर प्रतिक्रिया नहीं देता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे सोचते हैं और आप क्या मूल्य प्रदान करते हैं। इसीलिए आपको थके हुए डॉक्टर, समर्पित शिक्षक और अथक परिश्रमी मजदूर मिलेंगे जो मुश्किल से अपने बिल चुका पाते हैं, जबकि कुछ अन्य लोगों ने सोचने का एक अलग तरीका खोज लिया है और भरपूर जीवन जीते हैं। फर्क काम की महानता में नहीं, बल्कि उस मानसिक सोच में है जो उनके चुनावों को दिशा देती है। सड़क पर अचानक गिर जाने के बाद ही मुझे यह बात समझ में आई। मैं अपनी बाकी की जिंदगी इसी ढर्रे पर चलकर कहीं नहीं पहुंच सकता था, या मैं पैसों के बारे में अपनी सोच बदल सकता था। और यह बदलाव इस बात को समझने से शुरू होता है कि आपकी आय आपकी मेहनत की मात्रा से नहीं, बल्कि इस विषय के बारे में आपकी समझ के स्तर से तय होती है। जब मैंने अपना ध्यान इस ओर बदला तो मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ महीने के अंत में कुछ ज्यादा पैसों के लिए अपनी जिंदगी के और घंटे बेचने के बजाय सिस्टम बनाकर
परिणामों को बढ़ाकर और ज्यादा लोगों की मदद करके ज्यादा कमा सकता था। सच कहूं तो बिना दिशा या रणनीति के कड़ी मेहनत सिर्फ एक जाल है। यह तरक्की का भ्रम पैदा करती है, लेकिन असल में यह आपको थकावट और सीमाओं के चक्र में फंसाए रखती है। जो सवाल सच में बदलाव लाता है वह यह है, क्या आप घंटों मेहनत करते हुए यह उम्मीद करते रहेंगे कि इससे यह चक्र टूट जाएगा, या क्या आप पैसों के बारे में अपनी सोच बदलने को तैयार हैं और ऐसा करके पूरी तरह से अलग नतीजों के लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं? क्योंकि आखिरकार केवल काम की मात्रा किसी को अमीर नहीं बनाती, बल्कि विचारों की स्पष्टता ही हर कदम को दिशा देती है। एक ऐसा अदृश्य नियम है जो यह नियंत्रित करता है कि पैसा कैसे आता है, और यह किस्मत, दान या आपकी पहचान पर निर्भर नहीं करता। यह नियम कहता है कि आपकी आय हमेशा उस मूल्य के अनुपात में होती है जो आप दुनिया को प्रदान करते हैं। यह सिर्फ मेहनत के बारे में नहीं है, बल्कि 3 बहुत स्पष्ट कारकों के बारे में है। आप जो करते हैं उसकी कितनी मांग है, उसे उत्कृष्टता के साथ करने की आपकी क्षमता क्या है, और आपकी जगह लेने वाला कोई और ढूंढना कितना मुश्किल है। जब मैंने यह सूत्र समझा तो मानो मेरी आंखों से पर्दा हट गया। मुझे एहसास हुआ कि पैसा कभी समस्या नहीं था। समस्या यह थी कि मेरा मानना था कि मुझे सिर्फ ज्यादा काम करने पर ध्यान देना चाहिए। इस बीच दूसरे लोग इसलिए दौलत बना रहे थे क्योंकि वे मुझसे ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि वे किसी ऐसी चीज में अपरिहार्य बन गए थे जिसका दूसरे लोगों के लिए बहुत ज्यादा मूल्य था। यही अथक प्रयास करने और एक दुर्लभ तथा मूल्यवान व्यक्ति बनने के बीच का अंतर है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के शोध ने बिल्कुल यही दिखाया है। वेतन पिरामिड के शीर्ष पर वे पेशेवर नहीं होते जो सबसे ज्यादा घंटे काम करते हैं, बल्कि वे होते हैं जिन्होंने दुर्लभ, उच्च प्रभाव वाले और जिन्हें बदलना मुश्किल हो ऐसे कौशल विकसित किए हैं। यही कारण है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञता रखने वाला एक प्रोग्रामर 1 महीने में उतना कमा सकता है जितना कोई व्यक्ति सालों तक दोहराव वाले कामों में काम करके कमाता है। यह अन्याय नहीं है, यह इस सार्वभौमिक नियम का ही अनुप्रयोग है। मुझे वह पल साफ याद है जब यह विचार मुझे स्पष्ट हो गया। मैं अग्निशमन विभाग में था, कम कमा रहा था, एक ऐसी दिनचर्या में फंसा हुआ था जिसमें मेरे लिए कोई भविष्य नहीं था। फिर जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी तो मुझे यह दिखने लगा कि अगर मैं सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता था तो सिर्फ एक बेहतर नौकरी खोजना काफी नहीं था। मुझे खुद को बेहतर बनाना होगा। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के अर्थ में नहीं, बल्कि अपने कौशल और मूल्य के स्तर को इतना ऊपर उठाने के लिए जहां दुनिया मुझे नजरअंदाज न कर सके। यही वो चाबी थी जिसने मुझे अपनी सफाई कंपनी खोलने के लिए प्रेरित किया। मैं अब सिर्फ ऑफिस साफ नहीं कर रहा था, मैं एक व्यवस्थित, भरोसेमंद और बेहतर गुणवत्ता वाली सेवा बना रहा था। एक ऐसी चीज जिसे बदलना मुश्किल था। इसका नतीजा यह हुआ कि सिर्फ 1 साल में मैंने बिना किसी अनुभव या डिग्री के, बल्कि मूल्य के इस नियम को लागू करके $1 लाख से ज्यादा कमाए, जो आज के समय में लगभग 83 लाख रुपये बनते हैं। यह देखना दिलचस्प है कि कितने लोग अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन शायद ही कभी खुद से पूछते हैं, जो मैं आज करता हूं क्या उसकी सच में कोई मांग है? क्या मैं इसमें सबसे बेहतर हूं? और मुझे बदलना कितना मुश्किल है? अगर जवाब यह है कि कोई भी वह कर सकता है जो आप करते हैं, तो आप एक ऐसी आय सीमा से बंधे हैं जिसे आप शायद ही कभी पार कर पाएंगे। चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, कितना भी प्रयास करें, बाजार आसानी से दोहराई जाने वाली चीज को इनाम नहीं देता। यह समझ बेचैनी पैदा करती है, लेकिन आजादी भी देती है, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर आज आप खुद को एक आसानी से बदली जा सकने वाली भूमिका में फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो आप उसे अभी बदलना शुरू कर सकते हैं। आप एक दुर्लभ कौशल सीखने में निवेश कर सकते हैं। आप विशेषज्ञता हासिल करने का फैसला कर सकते हैं। आप किसी ऐसी चीज में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं जिसकी लोगों को सचमुच जरूरत है। और जब आप ऐसा करते हैं तो समीकरण अनिवार्य रूप से बदल जाता है। आपकी आय बढ़ती है क्योंकि आपने एक अलग स्तर पर खेलना शुरू कर दिया है। स्टीव जॉब्स जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचिए। उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर नहीं बनाए, उन्होंने ऐसे अनूठे अनुभव बनाए जो अपरिहार्य हो गए। पूरी दुनिया को उसकी जरूरत थी, जो केवल वह और उनकी टीम ही दे सकती थी। और यही कारण है कि उन्होंने $1 अरब का साम्राज्य खड़ा किया,
जो आज के हिसाब से लगभग 83 अरब रुपये बैठता है। सीख स्टीव जॉब्स बनने के बारे में नहीं है, बल्कि इस सिद्धांत को समझने में है। आप जितने दुर्लभ, मूल्यवान और जिन्हें बदलना उतना ही मुश्किल हो जाते हैं, उतनी ही ज्यादा आय आप स्वाभाविक रूप से आकर्षित करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वे कारण बदले बिना परिणाम चाहते हैं। वे कहते हैं, मैं ज्यादा कमाना चाहता हूं, लेकिन वही काम करते रहते हैं जो कोई भी कर सकता है। वे यह नहीं समझते कि पैसा किस्मत की बात नहीं है, बल्कि यह मूल्य की धारणा पर आधारित है। पैसा केवल परिणाम है, कभी मूल कारण नहीं। आपको खुद से यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि मैं ज्यादा कैसे कमाऊं, बल्कि यह कि मैं दूसरों के लिए ज्यादा मूल्यवान कैसे बनूं। यही एकमात्र सवाल है जो मायने रखता है, क्योंकि जब आप अपने द्वारा दिए गए मूल्य को बढ़ाते हैं तो दुनिया आपको पुरस्कृत करने के तरीके खोज लेती है। यही बात है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, और यही आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। लंबे समय तक मैं भी आय के सिर्फ एक स्रोत से बंधा हुआ था। मैं महीने के अंत में आने वाली एक निश्चित तनख्वाह पर निर्भर था, और इसके साथ यह लगातार डर भी लगा रहता था कि कोई भी अप्रत्याशित घटना मेरे पूरे वित्तीय जीवन को तबाह कर सकती है। जब आप सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर रहते हैं तो आप स्थायी असुरक्षा में जीते हैं, क्योंकि अगर वह सूख जाता है तो आपका पूरा महल ढह जाता है। और ठीक ऐसा ही उन लाखों लोगों के साथ होता है जो कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन विकल्प नहीं बनाते। सिर्फ नौकरी खोना, कोई स्वास्थ्य समस्या होना या कंपनी का बंद हो जाना, और रातों रात सारा संतुलन बिगड़ जाता है। जब मैंने अपना सफाई का व्यवसाय शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि आय के एक से ज्यादा स्रोत होने से कितना फर्क पड़ता है। शुरुआत में मैं अकेले एक एक करके ऑफिस साफ करता था, लेकिन जल्द ही मुझे समझ आया कि अगर मैं सच में आगे बढ़ना चाहता था तो मुझे प्रक्रियाएं बनानी होंगी, लोगों को काम पर रखना होगा और अपने व्यवसाय को बढ़ाना होगा। थोड़े ही समय में केवल मेरी सीधी मेहनत ही पैसे नहीं ला रही थी, बल्कि एक पूरी टीम का व्यवस्थित तरीके से काम करना भी आय का स्रोत बन गया था। पैसा अलग अलग दिशाओं से अलग अलग समय पर आने लगा, और इसके लिए मुझे हर छोटी से छोटी चीज में मौजूद रहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीखों में से एक थी। मुझे पैसों का प्रवाह बनाए रखने के लिए हर चीज में शारीरिक रूप से शामिल होने की जरूरत नहीं थी, और यही वह बात है जो उन लोगों को अलग करती है जो बिल चुकाने के लिए जीते हैं और उन लोगों को जो आजादी के साथ जीते हैं। जब तक आप सिर्फ एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहेंगे, आपकी जिंदगी हमेशा जोखिम के कगार पर रहेगी। लेकिन जब आप आय के कई स्रोत बनाना शुरू करते हैं तो कुछ शक्तिशाली घटित होता है। असुरक्षा कम होती है, डर मिट जाता है और विस्तार का एहसास उभरता है। आप सो रहे हों, यात्रा कर रहे हों, परिवार के साथ समय बिता रहे हों, और फिर भी पैसा आता रहेगा। यही आजादी की सच्ची परिभाषा है। बहुत से लोग मानते हैं कि आय में विविधता लाने के लिए बहुत ज्यादा शुरुआती पूंजी की जरूरत होती है, लेकिन यह सच नहीं है। आज खासकर इंटरनेट के साथ बड़े निवेश की जरूरत के बिना नए स्रोत बनाने के अनगिनत अवसर हैं। यह कोई ऐसा कौशल हो सकता है जो आपके पास पहले से है और जिसे आप एक ऑनलाइन कोर्स में बदल सकते हैं, एक अतिरिक्त सेवा जो आप अपनी वर्तमान नौकरी के साथ दे सकते हैं, एक सलाहकारी व्यवसाय, एक डिजिटल उत्पाद या एक रणनीतिक साझेदारी। रहस्य बड़ा शुरू करने में नहीं, बल्कि शुरू करने में है। बेशक सभी विचार काम नहीं करेंगे, कुछ स्रोत सूख सकते हैं, लेकिन अन्य आपकी कल्पना से भी ज्यादा सफल होंगे। महत्वपूर्ण यह है कि गति बनाए रखी जाए, क्योंकि आप जितने ज्यादा स्रोत बनाते हैं, आपकी जिंदगी उतनी ही लचीली और समृद्ध बनती जाती है। मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर रहना एक पुल को पार करने जैसा है जो सिर्फ एक पटरे से बना हो। कोई भी गड़बड़ आपको गिरा सकती है, लेकिन कई स्रोतों का होना एक मजबूत ढांचे पर चलने जैसा है जो कई खंभों से बना हो। भले ही एक या दो विफल भी हो जाएं, नींव मजबूत बनी रहती है। मुझे जो एक उदाहरण देना पसंद है वह एल्विस प्रेस्ली का है। उनके निधन के दशकों बाद भी उनका संगीत हर साल लाखों डॉलर उत्पन्न करता है, यानी लाखों रुपये कमाता है। यह निष्क्रिय आय है। यह किसी ऐसी चीज का प्रतिबिंब है जिसे बनाया गया था
और वह निर्माता की भौतिक उपस्थिति के बिना भी मूल्य पैदा करना जारी रखता है। और यहाँ की सीख प्रसिद्ध होने के बारे में नहीं है, बल्कि सोचने के तरीके के बारे में है। ऐसी संपत्ति बनाना जो बीज बोने के बहुत बाद भी फल देती रहे। आप भी यह अपनी जिंदगी के अनुसार कर सकते हैं। अगर आप वर्तमान में सिर्फ एक तनख्वाह या एक ग्राहक पर निर्भर हैं, तो आप लगातार जोखिम के साथ जी रहे हैं, भले ही आपको इसका एहसास न हो। सच्ची मानसिक शांति एक एक पैसा बचाने से नहीं मिलती, बल्कि आय के कई ऐसे स्रोत बनाने से मिलती है जो एक साथ प्रवाहित होते हैं और एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। जब आप यह समझते हैं और विविधता लाने का फैसला करते हैं, तो आपके अंदर कुछ बदलता है। आप ज्यादा आसानी से सांस लेने लगते हैं, ज्यादा स्पष्ट रूप से सोचने लगते हैं और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं, यह जानते हुए कि आपका पूरा जीवन एक ही तंत्र पर निर्भर नहीं करता। आय के कई स्रोत बनाने की यही शक्ति है और यही उस स्वतंत्रता का द्वार खोलती है जिसका अनुभव ज्यादातर लोग कभी नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग जिस सबसे बड़े जाल में फंसते हैं वह यह मानना है कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब एक अच्छी नौकरी पाना और उसमें दशकों तक बने रहना है। लेकिन एक नौकरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसकी हमेशा एक सीमा होगी। आप समय के बदले पैसा कमा रहे होते हैं और समय सबसे सीमित संसाधन है जो मौजूद है। मेरे पास भी वही 24 घंटे थे जो बाकी सबके पास थे, और मैंने कितनी भी कड़ी मेहनत की होती, वह संख्या नहीं बढ़ती। तभी मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं सच्ची स्वतंत्रता हासिल करना चाहता हूं, तो मुझे ऐसी प्रणालियां बनानी होंगी जो मेरी उपस्थिति के बिना स्वतंत्र रूप से काम करे। यह मेरे जीवन के सबसे बड़े मोड़ में से एक था। फर्क साफ है, जहां ज्यादातर लोग एक निश्चित वेतन से मिलने वाली सुरक्षा के विचार में फंसे हुए हैं, वहीं वास्तव में सुरक्षा वह क्षमता है जिससे आप ऐसी संरचनाएं बना सकते हैं जो आपकी शारीरिक अनुपस्थिति में भी आय उत्पन्न करती रहे। जब मैंने अपना सफाई का व्यवसाय शुरू किया, तो मैं रात रात भर ऑफिस साफ करने में फंसा रह सकता था, लेकिन मैंने अलग तरीके से सोचना तय किया। मैंने प्रक्रियाओं को व्यवस्थित किया, लोगों को प्रशिक्षित किया, कार्यों को सौंपा, और जब पैसा आने लगा और मुझे हर एक छोटे विवरण में शामिल होने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं समझ गया कि मैंने स्वतंत्रता की कुंजी पाली थी। यहीं पर बहुत से लोग गलती करते हैं। वे मानते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब ज्यादा पैसा होना है, जबकि वास्तव में इसका मतलब ज्यादा समय होना है। थोड़ा और कमाने का कोई फायदा नहीं अगर बदले में आप अपना पूरा जीवन काम में खो देते हैं। अपने परिवार, अपने सपनों या अपने स्वास्थ्य के लिए कोई समय नहीं मिलता। मैं उस जगह रहा हूं और मैं आपको बता सकता हूं, स्वतंत्रता के बिना पैसा सिर्फ गुलामी का एक और रूप है। यह वह क्षण है जब मैं कुछ महत्वपूर्ण मांगना चाहता हूं। अगर जो मैंने अब तक साझा किया है वह आपके साथ गूंजता है, अगर यह किसी तरह आपकी आंखें उन बातों पर खोल रहा है जिन पर आपने पहले कभी विचार नहीं किया होगा, तो मैं चाहता हूं कि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक बटन दबाएं। यह सिर्फ इस संदेश को ज्यादा लोगों तक फैलाने में मदद करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके भीतर एक प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। उस प्रतिबद्धता को कि अब आप समय के बदले सीधे पैसा कमाने वाले मॉडल में फंस कर नहीं रहेंगे, क्योंकि सच सरल है। जब तक आप मानते हैं कि आपकी स्वतंत्रता पूरी तरह से नौकरी में किए गए प्रयास पर निर्भर करती है, आप काम करने योग्य घंटों की सीमा से बंधे रहेंगे। लेकिन जब आप अपनी मानसिकता बदलते हैं और सिस्टम, आय के कई स्रोत और आत्मनिर्भर संपत्ति बनाना शुरू करते हैं, तो आप एक ऐसी वास्तविकता की खोज करते हैं जो कभी असंभव लगती थी। पैसा आना बंद नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि आप शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं। यह बहना जारी रख सकता है, और यही निरंतर प्रवाह है जो आपके जीवन को सच्ची पसंद के अनुभव में बदल देता है। यह पसंद ही है जो आपको बिना किसी चिंता के जागने की अनुमति देती है, आत्मविश्वास के साथ भविष्य की योजना बनाने और हर नए दिन को इस भावना के साथ देखने की कि आप सिर्फ जी नहीं रहे हैं, बल्कि वास्तव में जी रहे हैं। यह वह स्वतंत्रता है जिसे इतने लोग खोजते हैं और बहुत कम लोग पाते हैं, क्योंकि वे गलत जगह पर देखने पर जोर देते हैं। सच्ची स्वतंत्रता नौकरी में नहीं मिलती। यह तब शुरू होती है जब आप समझते हैं कि नौकरी सिर्फ एक सीढ़ी हो सकती है, कभी भी अंतिम मंजिल नहीं। जीवन में एक ऐसा बिंदु आता है जहां सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है, और यह तब नहीं आता जब आपके पास अंततः
अतिरिक्त पैसा होता है, न ही तब जब सही अवसर उभरता है। परिवर्तन उसी क्षण शुरू होता है जब आप एक दृढ़ निर्णय लेते हैं, भले ही आपके आसपास के सभी तथ्य इसके विपरीत सुझाव देते हों। मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई अनुभव नहीं था, मेरे पास यह भी नहीं था कि मैं कैसे सफल होऊंगा। इसकी कोई विस्तृत योजना नहीं थी। लेकिन मैंने एक निर्णय लिया। मैं अब उस जीवन यापन के मॉडल में फंसकर नहीं रहूंगा जिसे ज्यादातर लोग सामान्य मानते हैं। और यह सरल निश्चित निर्णय था जिसने उन दरवाजों को खोला जिनके बारे में मुझे तब तक पता भी नहीं था कि वे मौजूद थे। बहुत से लोग कार्य करने के लिए सही परिस्थितियों का इंतजार करते हैं। वे एक बड़ी राशि बचाने का इंतजार करते हैं, वे अर्थव्यवस्था के सुधरने का इंतजार करते हैं, वे किसी के प्रकट होने और उनकी मदद करने का इंतजार करते हैं। लेकिन जब वे इंतजार करते हैं तो जीवन उनके आगे निकल जाता है और कुछ नहीं बदलता। जो वे नहीं समझते वह यह है कि निर्णय संसाधन से पहले आता है। पैसा इसलिए नहीं आता ताकि आप फिर बदलने का फैसला कर सकें। यह इसलिए आता है क्योंकि आपने पहले ही बदलने का फैसला कर लिया है। यह उलटाव ही है जो उन लोगों को अलग करता है जो निष्क्रिय रहते हैं, उन लोगों से जो बाधाओं को तोड़ते हैं। मुझे साफ साफ याद है जब मैंने अग्निशमन विभाग छोड़ने का फैसला किया था। यह एक स्थिर, सुरक्षित नौकरी थी जिसे कोई भी वरदान मानेगा। लेकिन मेरे अंदर एक आवाज कह रही थी, अगर तुम यहीं रहे तो तुम कभी अपनी असली क्षमता नहीं खोज पाओगे। यह मेरे जीवन के सबसे कठिन चुनावों में से एक था, क्योंकि एकमात्र सुरक्षा को छोड़ना पागलपन लग रहा था जो मेरे पास थी। लेकिन साथ ही वही निर्णय था जिसने मुझे मुक्त किया और मुझे वह व्यवसाय शुरू करने की अनुमति दी जिसने मेरे भाग्य को पूरी तरह से बदल दिया। अगर मैंने तब तक इंतजार किया होता जब मेरे पास ज्यादा पैसा होता या मैं ज्यादा तैयार महसूस करता, तो मैं आज भी उसी चक्र में फंसा होता। सच यह है कि आपको शुरुआत में सभी जवाबों की जरूरत नहीं होती, किसी को भी नहीं होती। आपको एक ऐसा अटल निर्णय चाहिए कि आप अब उन्हीं मानकों से जीना स्वीकार नहीं करेंगे। यह वैसा ही है जैसे जब आप अंततः किसी बुरी आदत को बदलने का फैसला करते हैं। शुरुआत में यह असहज लग सकता है, यह डर भी पैदा कर सकता है, लेकिन निर्णय की शक्ति इतनी महान है कि यह परिस्थितियों को आपके पक्ष में संरेखित करना शुरू कर देती है। अवसर जो हमेशा वहीं थे, अलग तरह से दिखने लगते हैं। लोग, विचार और रास्ते उभरने लगते हैं क्योंकि आपने खुद को और ब्रह्मांड को यह स्पष्ट कर दिया है कि आप अपने हक से कम स्वीकार नहीं करेंगे। और यह देखना दिलचस्प है कि यह निर्णय सिर्फ एक मानसिक कार्य नहीं, बल्कि एक ऊर्जावान बदलाव है। जब आप वास्तव में निर्णय लेते हैं तो आपकी मुद्रा बदल जाती है, आपकी वाणी बदल जाती है, यहां तक कि भविष्य को देखने का आपका तरीका भी बदल जाता है और दूसरे इसे नोटिस करते हैं। यही कारण है कि मेरे निर्णय के बाद मैंने उन लोगों को आकर्षित करना शुरू किया जो मेरे साथ काम करना चाहते थे। ग्राहक जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, साझेदार जिन्होंने मुझे विस्तार करने में मदद की। इनमें से कुछ भी नहीं हुआ होता अगर मैंने सिर्फ पूर्ण सुरक्षा का इंतजार किया होता। तो सोचो, आपने सही समय का इंतजार करते हुए अपने जीवन के कितने साल पहले ही खो दिए हैं। आपने कितनी बार एक अवसर को हाथ से जाने दिया क्योंकि आपको लगा कि अभी समय नहीं था, क्योंकि आपके पास पैसे की कमी थी, क्योंकि आप जोखिम लेने से डरते थे। सही क्षण कभी नहीं आता, जो आता है वह निर्णय है। और जब आप इसे लेते हैं तो जो कभी असंभव लगता था वह आपके सामने खुद को व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। यह वह शक्ति है जो एक साधारण जीवन को असाधारण में बदल देती है। निर्णय की शक्ति ही उन लोगों को अलग करती है जो डर और अंतहीन इंतजार में फंसे रहते हैं, उन लोगों से जो एक नई वास्तविकता बनाते हैं तब भी जब यह असंभव लगता है, क्योंकि अंत में पहला कदम उठाने के लिए आपको सभी जवाबों की जरूरत नहीं होती, बल्कि केवल यह तय करने का साहस चाहिए कि आप अब उसी तरह से नहीं रहेंगे। हम सालों तक गणित, इतिहास, विज्ञान, भाषाओं को सीखने में बिताते हैं, लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि कैसे सोचना है। जिसे ज्यादातर लोग सोचना कहते हैं वह वास्तव में यादों, विश्वासों और उन पैटर्नों की सिर्फ एक स्वचालित पुनरावृत्ति है जिन्हें हमने अपने जीवन भर आत्मसात किया है। सच्ची सोच एक दुर्लभ कार्य है और यही सटीक कारण है कि इतने कम लोग औसत से बाहर निकलकर समृद्धि के असाधारण स्तरों को प्राप्त कर पाते हैं। मैंने अक्सर सबसे दर्दनाक तरीके से पाया
कि सचेत सोच की कमी ही थी जिसने मुझे साल दर साल उसी स्थिति में फंसाए रखा। जब आप अपने लिए सोचना नहीं सीखते तो आप दूसरों के दिमाग में जीते हैं। आप बचपन में सुनी बातों को सच मान लेते हैं, समाज द्वारा आप पर थोपे गए मॉडलों का पालन करते हैं, सामूहिक भय के आधार पर निर्णय लेते हैं, और यह एक दुष्चक्र बनाता है। आप उन विचारों पर कार्य करते हैं जो आपके नहीं हैं, साधारण परिणाम प्राप्त करते हैं और अनजाने में सीमा के चक्र की पुष्टि करते हैं। सोचना ही इस चक्र को तोड़ता है, क्योंकि यह सवाल करने के लिए जगह खोलता है। मैं क्यों मानता हूं कि मुझे इतना कम कमाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है? मैं क्यों सोचता हूं कि पैसा दुर्लभ है? मुझे इस बात पर किसने यकीन दिलाया? लंबे समय तक मैं खुद ऐसे विचार पाले हुए था जो मेरे थे ही नहीं। मैंने उन्हें सवाल करना शुरू किया, तभी मुझे एहसास हुआ, अगर मैं निष्क्रिय रूप से वही स्वीकार करता रहा जो मुझे सिखाया गया था, तो मैं हमेशा के लिए वही परिणाम दोहराने के लिए अभिशप्त हो जाता। सच्ची सोच तब शुरू होती है जब आप रुकते हैं, सांस लेते हैं और उन पर सिर्फ प्रतिक्रिया करने के बजाय अपनी खुद की मान्यताओं का विश्लेषण करना चुनते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के शोधकर्ता दिखाते हैं कि हमारे दैनिक विचारों का 95% दोहराव वाले होते हैं, वही जो हमारे पास कल थे और संभवतः कल भी होंगे। इसका मतलब है कि सिर्फ 5% समय ही हम अपने दिमाग का उपयोग कुछ नया बनाने के लिए करते हैं। अगर आप उस छोटे प्रतिशत का हिस्सा नहीं हैं, तो आप अतीत को दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। यह एक अदृश्य चक्र में जीने जैसा है, जहां कल आज की सिर्फ एक नकल है। लेकिन जब आप वास्तव में सोचना शुरू करते हैं तो कुछ असाधारण होता है। ऐसी संभावनाएं जो कभी छिपी हुई थीं सामने आती हैं। आप ऐसे रास्ते देखते हैं जिन पर आपने कभी विचार नहीं किया था। ऐसे अवसरों की पहचान करते हैं जो हमेशा आपके आसपास थे लेकिन अनदेखे रहे, क्योंकि आपका दिमाग पुराने पैटर्नों को दोहराने में बहुत व्यस्त था। मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। मैंने अवसर तब तक नहीं देखे जब तक मैंने अपनी विचार प्रक्रिया को स्वचालित से आगे प्रशिक्षित करना शुरू नहीं किया, और जब ऐसा हुआ तो विचार बढ़ने लगे। उदाहरण के लिए, अपना खुद का व्यवसाय खोलने का निर्णय केवल इसलिए संभव था क्योंकि मैंने खुद को सुरक्षित लगने वाली चीज से परे सोचने की अनुमति दी। सोचना एक अभ्यास है। जैसे आप अपने शरीर को ताकत हासिल करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, वैसे ही आपको अपने दिमाग को स्पष्टता हासिल करने के लिए प्रशिक्षित करने की जरूरत है। इसका मतलब है अपने दिन के कुछ पल पूरी तरह से चिंतन, लेखन, कल्पना के लिए समर्पित करना। इसका मतलब है अपने खुद के निष्कर्षों पर सवाल उठाना और बने बनाए जवाबों को स्वीकार न करना। जब आप यह करना सीख जाते हैं तो आपका वित्तीय जीवन बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका मन केवल सीमित मान्यताओं को दोहराने वाला नहीं रह जाता, बल्कि वास्तविकताओं का निर्माता बन जाता है। और सच तो यह है कि आपको यह किसी ने नहीं बताया, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था को फायदा नहीं होता जहां लोग अपने लिए सोचें। समाज को आज्ञाकारी, उपभोग करने वाला और सामान्य नियमों के भीतर काम करने वाला बनाए रखना आसान होता है। लेकिन आपको इस भूमिका को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। आप सचमुच सोचना चुन सकते हैं, अपने मन का नियंत्रण लेना चुन सकते हैं, और इसके साथ ही अपने वित्तीय जीवन का भी। एक सवाल जो मैं आपके भीतर गूंजता छोड़ना चाहता हूं, वह सीधा सा है। आखिरी बार आपने कब सचमुच रुक कर सोचा था, सिर्फ दोहराने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया रचने के लिए? क्योंकि इस पल में आपकी समृद्धि का स्तर इस बात से तय नहीं होगा कि आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, बल्कि इस बात से होगा कि आप अब तक सिखाए गए हर चीज से कितना अलग सोचते हैं। ऐसे उदाहरण हैं जो साफ तौर पर दिखाते हैं कि पैसे को नियंत्रित करने वाले नियमों को न समझना कैसे उन लोगों को भी बर्बाद कर सकता है जिन्होंने अकल्पनीय धन जमा किया। माइक टायसन, अब तक के महानतम मुक्केबाजों में से एक, ने अपने करियर के दौरान 300 मिलियन रुपए से अधिक कमाए। वह युवा थे, प्रतिभाशाली थे, दुनिया भर में उनकी प्रशंसा होती थी और उनके हाथों में ऐसे संसाधन थे जिन्हें ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देख पाएंगे। हालांकि इतनी सफलता के बावजूद उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी पैसे के बारे में सोचना नहीं सीखा,
कभी नहीं समझा कि धन केवल कमाना नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से उसे बनाए रखना और बढ़ाना है। उन्होंने बिना सोचे समझे खर्च किया, खुद को ऐसे लोगों से घेरा जिनकी दिलचस्पी केवल उनकी दौलत में थी, और भावनात्मक और आवेगपूर्ण निर्णय लिए। मानसिकता में बदलाव के बिना उनकी दौलत पानी की तरह उनके हाथों से फिसल गई। यह एक अटल सत्य दिखाता है, आप कितना भी कमा लें, अगर आपका मन अभी भी कमी या बर्बादी के लिए प्रोग्राम किया गया है, तो देर सवेर परिणाम बर्बादी ही होगा। यह ऐसा है जैसे कीमती शराब को टूटे हुए बर्तन में डालना, मात्रा चाहे जितनी भी हो, वह हमेशा बर्बाद ही होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है। बहुत से लोग छोटे पैमाने पर बिल्कुल इसी चक्र से गुजरते हैं। उन्हें बोनस मिलता है, वेतन वृद्धि मिलती है, या यहां तक कि उन्हें एक बड़ी रकम विरासत में मिलती है, और थोड़े ही समय में वह सब गायब हो जाता है। शोध से पता चलता है कि ज्यादातर लॉटरी विजेता 5 साल से भी कम समय में वित्तीय कठिनाई की स्थिति में लौट आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानसिक प्रतिमान में बदलाव के बिना कोई भी राशि उस आंतरिक पैटर्न में समायोजित हो जाती है जिसे एक व्यक्ति अपने साथ रखता है। यह पैटर्न अटल है। अगर आपके भीतर यह विश्वास है कि आप बड़ी रकम के लायक नहीं हैं या पैसा आते ही उसे खर्च कर देना चाहिए, तो ब्रह्मांड इसकी पुष्टि करने के तरीके खोज लेगा। ठीक यही टायसन के साथ हुआ। उनके पास असाधारण धन पैदा करने की क्षमता थी, लेकिन उनमें उस प्रचुरता को बनाए रखने की मानसिक संरचना की कमी थी। और यह उन सभी के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक है जो अपनी आय को तेजी से और बुद्धिमानी से बढ़ाना चाहते हैं। केवल ज्यादा कमाने पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। आपको पैसे के संबंध में एक अलग व्यक्ति बनने की जरूरत है जो वास्तव में समृद्धि को बनाए रखता है। वह आपके बैंक खाते का आकार नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता की गुणवत्ता है। जो लोग इसे समझते हैं वे जानते हैं कि पैसा केवल उस मूल्य का परिणाम है जो वे प्रदान करते हैं, और यह कोई इनाम नहीं है जिसे किसी को कुछ साबित करने के लिए खर्च करने की आवश्यकता है। जो लोग नहीं समझते वे चक्कर लगाते रहते हैं, उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं, कभी स्थिरता नहीं बना पाते। तो सोचिए, क्या आपने सिर्फ और पैसे की इच्छा की है, या आप खुद को ऐसे व्यक्ति में बदल रहे हैं जो उस प्रचुरता को बनाए रखने, गुणा करने और उसका सम्मान करने में सक्षम है? क्योंकि टायसन की कहानी दर्दनाक रूप से साबित करती है कि यह प्रतिभा नहीं है, यह भाग्य नहीं है, और न ही कड़ी मेहनत है जो स्थायी समृद्धि की गारंटी देती है। यह सही मानसिकता है। इसके बिना एक विशाल दौलत भी पलक झपकते ही गायब हो सकती है। एक अद्भुत उदाहरण है जो यह पूरी तरह से दिखाता है कि कुछ ऐसा बनाने की शक्ति क्या है जो आपके काम बंद करने के बाद भी आय पैदा करना जारी रखता है। एल्विस प्रेस्ले। उनकी मृत्यु के दशकों बाद भी उनका संगीत हर साल लाखों रुपए उत्पन्न करता है। इस पर एक पल के लिए सोचिए, वह अब यहां नहीं है, लेकिन उनका काम, उनकी विरासत, उनकी संपत्ति लगातार धन का उत्पादन करती रहती है। यह केवल प्रसिद्ध या संगीत प्रतिभा के बारे में नहीं है, यह स्थायी मूल्य वाली चीज बनाने के बारे में है। ऐसी चीज जो समय के साथ लोगों की सेवा करना, उन्हें प्रभावित करना और उन्हें गतिमान रखना जारी रखती है। यही संपत्ति की सच्ची अवधारणा है। वह जिसे आप बनाते हैं, व्यवस्थित करते हैं या तैयार करते हैं ताकि वह आपकी उपस्थिति से स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रखे। मेरे मामले में जब मैंने अपने सफाई व्यवसाय का विस्तार करने का फैसला किया, तो मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे हर कार्यालय, हर कमरे में, हर विस्तार पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। मैंने प्रक्रियाओं को संरचित किया था, लोगों को काम पर रखा था, सिस्टम बनाए थे, और मेरी शारीरिक उपस्थिति के बिना भी पैसा आता रहा। यह ऐसा था जैसे मैंने ऐसे बीज बोए थे जो अपने आप अंकुरित हुए और फल दिए। यह पहली बार था जब मैंने व्यवहार में समय के बदले सीधे पैसे के आदान प्रदान से खुद को मुक्त करने की शक्ति को समझा। हालांकि ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन ऐसे काम पर खर्च करते हैं जो उनके रुकते ही आय पैदा करना बंद कर देता है। अगर वे बीमार पड़ते हैं, अगर उन्हें अनुपस्थित रहने की जरूरत होती है, अगर उन्हें निकाल दिया जाता है, तो सब कुछ बिखर जाता है। और ठीक इसी वजह से वे लगातार डर में जीते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक ही नाजुक धागे से बंधी है, उनकी उपस्थित रहने की क्षमता।
लेकिन जब आप संपत्ति बनाना शुरू करते हैं, चाहे वह कोई व्यवसाय हो, एक स्वचालित सेवा हो, कोई संपत्ति हो, एक डिजिटल उत्पाद हो या कुछ भी जो आपके दैनिक हस्तक्षेप के बिना भी काम करता हो, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। आप जीवन रक्षा मोड में रहना बंद कर देते हैं और सच्ची स्वतंत्रता क्या है उसका अनुभव करना शुरू कर देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज उपलब्ध तकनीक और अवसरों के साथ इस मॉडल पर कुछ ऐसा बनाना कभी इतना सुलभ नहीं रहा। आपको एल्विस जैसे संगीत सितारा होने की जरूरत नहीं है, न ही किसी बहुराष्ट्रीय निगम की स्थापना करनी है। एक ऑनलाइन कोर्स, एक डिजिटल किताब, एक सामग्री चैनल, एक फ्रेंचाइजी, एक प्रतिरूपण योग्य सेवा, ये सभी संपत्ति के बीज हैं। महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि स्वतंत्रता ज्यादा काम करने से नहीं आती, बल्कि इस बात पर सोचने से आती है कि आप जो मूल्य प्रदान करते हैं उसे कैसे गुणा करें ताकि वह अपने दम पर जीवित रह सके। एल्विस आज भी पैसा कमाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो उनके साथ नहीं मरता। आप आज क्या बना रहे हैं जो कल भी फल दे सकता है? यही वह प्रश्न है जो यह तय करता है कि आपकी आय हमेशा आपकी शारीरिक उपस्थिति पर निर्भर करेगी या यदि एक दिन आप पीछे मुड़कर देख पाएंगे और महसूस करेंगे कि आपका काम सेवा करना, मदद करना और समृद्ध होना जारी है, तब भी जब आप आराम करने, यात्रा करने या नए प्रोजेक्ट्स के लिए खुद को समर्पित करने का फैसला करते हैं। यही सच्ची वित्तीय बुद्धिमत्ता निहित है। कुछ ऐसा बनाना जो आपके तात्कालिक प्रयास से आगे निकल जाए और प्रचुरता का एक निरंतर स्रोत बन जाए। पैसा ऊर्जा है और सभी ऊर्जा की तरह यह प्रवाह की ओर बढ़ता है। यह कभी भी वहीं नहीं रहता जहां ठहराव, डर या प्रतिरोध हो। इसीलिए इतने सारे लोग महसूस करते हैं कि पैसा उनके हाथों से फिसल जाता है, क्योंकि उनका जीवन स्थिर है, दोहराई जाने वाली दिनचर्या में, कमी की सोच में और चिंता की भावनाओं में फंसा हुआ है। अगर आंतरिक गति नहीं है तो बाहरी प्रवाह के लिए कोई जगह नहीं है। पैसा वहां जाता है जहां उसे खुलापन, स्पष्टता और दिशा मिलती है। पानी के बारे में सोचिए, यह हमेशा वहीं बहता है जहां रास्ता होता है। अगर इसे कोई बाधा मिलती है तो यह रुक जाता है या कोई और रास्ता तलाशता है। पैसे के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आप कमी की स्थिति में जीते हैं, अगर आपके सभी निर्णय खोने के डर से या पर्याप्त न होने की चिंता से किए जाते हैं, तो आप प्रचुरता के द्वार बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप विचार बनाना शुरू करते हैं, समाधान पेश करते हैं, अन्य लोगों से जुड़ते हैं और अपनी दृष्टि का विस्तार करते हैं, तो आप उन चैनलों को खोलते हैं जिनके माध्यम से पैसा स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। आर्थिक मनोविज्ञान में शोध इसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग पैसे को लालच, गंदगी या अपराध बोध जैसी नकारात्मक चीजों से जोड़ते हैं, उनकी आय कम होती है, कर्ज का स्तर ज्यादा होता है और वित्तीय तनाव भी ज्यादा होता है। जो लोग पैसे को एक सकारात्मक संसाधन के रूप में देखते हैं, विकास और योगदान के लिए एक उपकरण के रूप में, वे न केवल समृद्ध होने की ज्यादा संभावना रखते हैं, बल्कि खुशी और भलाई का उच्च स्तर भी रिपोर्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में, पैसे के साथ आपका भावनात्मक संबंध इस बात में एक निर्णायक कारक है कि आप कितना आकर्षित और बनाए रख सकते हैं। मुझे खुद इस रिश्ते को बदलने की जरूरत पड़ी। कई सालों तक मेरा मानना था कि पैसा कुछ दूर की चीज है, मुझे जैसे लोगों के लिए लगभग अप्राप्य। जब भी कोई बड़ी रकम आती थी तो वह अपराध बोध या सब कुछ जल्दी खो जाने के डर के साथ आती थी। ऐसा था जैसे गहरे अंदर मैं खुद को लायक नहीं मानता था, और ठीक इसी वजह से मैंने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जहां पैसा चला जाता था। यह तब हुआ जब मैंने अपनी सोच बदली और पैसे को एक सहयोगी के रूप में, एक ऐसे उपकरण के रूप में देखना शुरू किया जो मैं पहले से ही था उसे बढ़ाता है, कि मेरी वास्तविकता बदलना शुरू हुई। क्योंकि पैसा आपको बदलता नहीं है, यह केवल उसे बढ़ाता है जो पहले से आपके भीतर मौजूद है। यदि आप उदार हैं तो यह आपकी उदारता को बढ़ाएगा। यदि आप असुरक्षित हैं तो यह आपकी असुरक्षा को बढ़ाएगा। जो चीज फर्क करती है वह है जागरूकता। जब आप समझते हैं कि पैसा सिर्फ एक ऊर्जा है जो आपकी आंतरिक स्थिति का जवाब देती है, तो आपको एहसास होता है कि कुंजी कभी बाहर नहीं थी बल्कि आपके भीतर थी। कितनी बार आपने खुद को कुछ ऐसा करने से रोका है जो आप चाहते थे,
क्योंकि आपको पैसा खर्च करने का डर था? कितनी बार आपने किसी सपने या इच्छा को नहीं कहा है क्योंकि आपने मूल्य के बजाय पहले कीमत देखी? यह आदत सीमा का एक अदृश्य चक्र बनाती है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप इस विचार को पुष्ट करते हैं कि पर्याप्त नहीं है, और जब तक आप यह मानते रहेंगे पैसा फिसलता रहेगा। लेकिन जब आप पैसे को ऊर्जा के अनंत प्रवाह के रूप में देखना शुरू करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आपको एहसास होता है कि यह डर से हर एक पैसे को जमा करना नहीं है, बल्कि बनाना, चलाना, गुणा करना सीखना है। आप समझते हैं कि आपको संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप मूल्य का स्रोत बनते हैं तो हमेशा और के लिए जगह होती है। मानसिकता में यह बदलाव ही आपको अलग तरह से सांस लेने, अलग तरह से चलने, जीवन को अलग आंखों से देखने में सक्षम बनाता है। पैसा दुश्मन नहीं है, यह इस बात का प्रतिबिंब है कि आप स्वयं को प्राप्त करने के लिए कितना खोलते हैं। यह आपके आत्मसम्मान, आपकी रचनात्मकता और आपकी बढ़ने की इच्छा का एक आईना है। आप इस सच्चाई को जितना अधिक समझेंगे उतना ही आपको यह एहसास होगा कि प्रचुरता बाजार, अर्थव्यवस्था या सरकार में कौन है इस पर निर्भर नहीं करती। यह धन के साथ आपके आंतरिक संबंध पर निर्भर करती है। यह यही संबंध है जो यह निर्धारित करता है कि यह आपके पास स्वतंत्र रूप से बहेगा या आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा। यदि आप वास्तव में अपनी वित्तीय वास्तविकता को बदलना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि बड़े बदलाव एक साथ नहीं होते, बल्कि छोटे लगातार सुधारों के संचय से होते हैं। एक सरल फिर भी शक्तिशाली सिद्धांत है जो आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। हर दिन 1% बेहतर होना। यह छोटा, लगभग नगण्य लग सकता है, लेकिन जब समय के साथ यह बढ़ता है तो यह एक असाधारण छलांग बनाता है। कल्पना कीजिए कि आप इसे लगातार 30 दिनों तक लागू करते हैं। एक महीने के अंत तक आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे। आपके कौशल तेज होंगे, आपका मन स्पष्ट होगा, आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। यह प्रक्रिया एक ऊपर की ओर बढ़ने वाला चक्र बनाती है, जहां प्रत्येक प्रगति अगली को बढ़ावा देती है, और प्रत्येक चक्र के साथ आपका वित्तीय जीवन बढ़ता है। यह 1% की चुनौती एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करने के बारे में नहीं है। कई लोग यह गलती करते हैं कि वे एक सप्ताह में अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, और जब वे ऐसा नहीं कर पाते तो हार मान लेते हैं। कुंजी निरंतरता में है, छोटे दैनिक सुधारों के प्रति प्रतिबद्ध होने में है, जो जब जुड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो 30 दिनों के लिए हर दिन अपने पेशेवर क्षेत्र के बारे में कुछ नया सीखने या एक ऐसा कौशल विकसित करने का फैसला करता है जो उसके बाजार मूल्य को बढ़ाता है। उस अवधि के अंत तक वह व्यक्ति औसत से बहुत आगे निकल चुका होता है और अधिक तथा टिकाऊ आय उत्पन्न करने के लिए बहुत बेहतर तैयार होता है। इस प्रक्रिया का गणित प्रभावशाली है। हर दिन 1% बेहतर होना एक साल के दौरान 365% का सुधार नहीं देता है। चक्रवृद्धि प्रभाव के साथ वृद्धि 37 गुना से अधिक तक पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि 12 महीनों में आप खुद का एक पूरी तरह से नया संस्करण बन सकते हैं, एक ऐसी मानसिकता और परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता के साथ जो आज असंभव लगती है। यह छोटे दैनिक कदमों की शक्ति है जिसे अधिकांश लोग कम आंकते हैं। मैंने खुद इस सिद्धांत को अनजाने में जिया है। जब मैंने हर दिन पढ़ने का फैसला किया, भले ही थोड़े समय के लिए, और एक बार में एक नया ज्ञान लागू किया, तो मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। वे तत्काल छलांग नहीं थे, बल्कि लगातार समायोजन थे जिन्होंने जैसे जैसे महीने बीतते गए एक नया विचार पैटर्न, एक नई दक्षता का स्तर और परिणाम स्वरूप एक नई वित्तीय स्थिति बनाई। यह एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। प्रत्येक कदम छोटा लग सकता है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपने कितनी ऊंचाई पहले ही हासिल कर ली है। यह 1% की चुनौती आपको वह सब कुछ छोड़ने की मांग नहीं करती जो आप कर रहे हैं, न ही बड़े जोखिम उठाने की। यह बस आपसे हर दिन थोड़ा विकसित होने के लिए प्रतिबद्ध होने को कहती है। यह एक किताब के कुछ पन्ने पढ़ना हो सकता है जो आपकी मानसिकता को बढ़ाता है, नए व्यावसायिक विचारों के बारे में सोचने के लिए कुछ मिनट समर्पित करना, एक कौशल का अभ्यास करना जो आपको अधिक मूल्यवान बनाता है, या यहां तक कि धन के प्रति एक छोटा सा रवैया बदलना, जैसे
कमी की मानसिकता को प्रचुरता की मानसिकता से बदलना। हर छोटा समायोजन आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करता है, जिससे लगातार बड़े परिणामों के लिए जगह बनती है। अब कल्पना कीजिए कि आज से 1 साल बाद आपका जीवन कैसा होगा यदि आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। यह कैसा होगा कि आप यह जानकर उठें कि आप केवल जीवित ही नहीं हैं, बल्कि लगातार बढ़ भी रहे हैं। यह कैसा होगा कि आप पीछे मुड़कर देखें और महसूस करें कि आप पुरानी मान्यताओं से सीमित वही व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति बन गए हैं जो स्वाभाविक रूप से प्रचुरता उत्पन्न करने में सक्षम है। यही 1% का वादा है। छोटे छोटे सुधार हर दिन एक ऐसा गहरा परिवर्तन पैदा करते हैं जो लगभग जादुई लगता है, लेकिन यह जादू नहीं है। यह अनुशासन है, यह निर्णय है, यह निरंतरता है। यह वह निमंत्रण है जो मैं आपको देता हूं। आज एक छोटा सा कदम चुनें जो आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। इसे कल दोहराएं और परसों, और इस तरह 30 दिनों तक जारी रखें। इस अवधि के अंत तक आप खुद को वास्तविक परिवर्तन करने में सक्षम साबित कर चुके होंगे, और जब आपको इसका प्रभाव महसूस होगा तो आप जारी रखना चाहेंगे, क्योंकि आप सीधे महसूस करेंगे कि रहस्य कभी किसी बड़ी घटना का इंतजार करने में नहीं था, बल्कि हर दिन कल से सिर्फ 1% बेहतर होने का फैसला करने में था। इस तरह आपकी आय बढ़ती है, आपकी मानसिकता फैलती है, और आपका जीवन उस प्रचुरता को दर्शाना शुरू करता है जो हमेशा आपका इंतजार कर रही थी। एक अवधारणा है जिसे बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं, लेकिन जो किसी के भी वित्तीय नियति को परिभाषित करती है। आंतरिक वातावरण हमेशा बाहरी पर विजय प्राप्त करता है। कई बार हम मानते हैं कि हमारी आय अर्थव्यवस्था, सरकार, जिस कंपनी में हम काम करते हैं, या यहां तक कि भाग्य पर निर्भर करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब केवल वही दर्शाता है जो हमारे भीतर होता है। यदि आपका आंतरिक भाग कमी के लिए प्रोग्राम किया गया है, तो आप एक धनी देश में, एक समृद्ध क्षेत्र में अवसरों से घिरा होकर भी समृद्ध नहीं हो सकते। हालांकि यदि आपका मन प्रचुरता के लिए प्रोग्राम किया गया है, तो आपको हर जगह रास्ते मिल जाएंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। मैंने इसे तीव्रता से अनुभव किया है। एक समय था जब मेरी लगभग सभी बाहरी परिस्थितियां प्रतिकूल थीं। मेरे पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, कोई संसाधन नहीं थे, कोई प्रभावशाली संपर्क नहीं थे, लेकिन मैंने अपने भीतर एक अलग दृष्टि विकसित करने का निर्णय लिया। मैंने यह विश्वास करने का चुनाव किया कि मैं धन का निर्माण करने में सक्षम हूं, भले ही मेरे आसपास कुछ भी इसकी पुष्टि न करता हो। और यही आंतरिक वातावरण था जिसने धीरे धीरे नई बाहरी परिस्थितियां बनाना शुरू किया। जो असंभव लग रहा था वह साकार होने लगा, क्योंकि मेरे भीतर कुछ पहले ही बदल चुका था। सकारात्मक मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के अध्ययन इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जो लोग सकारात्मक विश्वासों और भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण को विकसित करते हैं, उनमें संकटों का सामना करने में अधिक लचीलापन, समाधान खोजने के लिए अधिक रचनात्मकता और परिणाम स्वरूप आय उत्पन्न करने की अधिक क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, यह बाहरी वातावरण नहीं है जो आंतरिक को आकार देता है, बल्कि इसके विपरीत होता है। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने उसी संकट के बीच पूरी तरह से अलग तरीकों से प्रतिक्रिया दी। जबकि कुछ ने सब कुछ खो दिया तो दूसरों ने नए अवसर बनाए। अंतर संकट में नहीं था, बल्कि उसमें था जो वे अपने भीतर रखते थे। यह ऐसा है मानो आपका मन एक प्रोजेक्टर की तरह है। जो आप आंतरिक रूप से पोषित करते हैं वही बाहरी रूप से प्रकट होता है। यदि आप भय, असुरक्षा और कमी को प्रक्षेपित करते हैं तो आपको दुनिया में वही दिखाई देगा। लेकिन यदि आप आत्मविश्वास, दूरदर्शिता और प्रचुरता को प्रक्षेपित करते हैं तो वही उभरना शुरू हो जाएगा। वह प्रश्न जो परिवर्तन लाता है, आप आज क्या प्रक्षेपित कर रहे हैं? क्योंकि चाहे आप चाहें या ना चाहें, आपकी वित्तीय वास्तविकता केवल वही दर्शा रही है जो आपने पहले ही मानने का फैसला कर लिया है। मुझे याद है जब लंबे दिनों के बाद थककर मैंने गंभीरता से हार मानने पर विचार किया था। उस क्षण बाहरी वातावरण कमी के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन मेरे भीतर एक छोटी सी आवाज ने कहा, विश्वास बनाए रखो। यही आंतरिक विवरण था जिसने मुझे रुकने से रोका। और जब मैं नहीं रुका तो बाहरी चीजें संरेखित होने लगीं।
लोग सामने आए, अवसर दिखाई दिए, विचार पनपे। यदि मैंने बाहरी वातावरण को जीतने दिया होता तो मैं वहीं रुक गया होता। अधिकांश लोग बाहर से अंदर की ओर बदलने की कोशिश करते हैं। वे एक बेहतर नौकरी, एक अधिक अनुकूल अर्थव्यवस्था, दूसरों से अधिक समर्थन चाहते हैं। लेकिन सच्चा रास्ता इसका उल्टा है, अंदर से बाहर की ओर बदलना। यह एक ऐसा मन बनाने के बारे में है जो विश्वास करता है, जो बनाता है, जो फैलता है। यह वह वातावरण है जिसे आपके अलावा कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। और जब आप इसे मजबूत करते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपकी समृद्धि को सीमित नहीं कर सकती। जो चुनौती मैं आपको यहां छोड़ रहा हूं वह सरल फिर भी शक्तिशाली है। अगले 7 दिनों तक सोने से पहले और जागने पर अपने आप से उस वित्तीय जीवन की एक स्पष्ट दृष्टि दोहराइए जिसे आप जीना चाहते हैं। यह कैसे होगा, इस बारे में न सोचें, बस महसूस करें कि यह पहले से ही वास्तविक है। देखें कि कैसे थोड़े समय में यह अभ्यास आपकी ऊर्जा, आपके व्यवहार और यहां तक कि आपके निर्णयों को बदलना शुरू करता है। क्योंकि अंत में यह बाहरी वातावरण नहीं है जो आपकी आय को परिभाषित करता है, बल्कि वह आंतरिक वातावरण है जिसे आप हर दिन विकसित करना चुनते हैं। एक ऐसा कारक है जो आपके धन के साथ व्यवहार करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है, लेकिन इस पर लगभग कभी चर्चा नहीं की जाती। निर्णय लेने की गति। अधिकांश लोग महत्वपूर्ण वित्तीय विकल्पों को स्थगित करते हुए जीते हैं। अधिक जानकारी, अधिक सुरक्षा, अधिक गारंटी होने का इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि इस देरी की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हर बार जब आप अनिर्णय के कारण एक अवसर को हाथ से जाने देते हैं तो आप एक अदृश्य कीमत चुका रहे होते हैं, खोए हुए समय की कीमत। मैंने यह जल्दी ही सीख लिया जब मुझे अपने सफाई व्यवसाय का विस्तार करने का मौका मिला। मेरे आसपास के कई लोगों ने मुझे इंतजार करने, जोखिम न लेने, बेहतर विश्लेषण करने के लिए कहा। अगर मैंने उन आवाजों को सुना होता तो मैंने वह अवसर खो दिया होता जिसने मेरा जीवन बदल दिया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे पास सभी जवाब थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि मैंने जल्दी निर्णय लिया, इससे पहले कि डर मुझे लकवाग्रस्त कर दे। सच्चाई यह है कि सबसे सफल लोग वे नहीं होते जो हमेशा सही चुनाव करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो जल्दी निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हुए अपने रास्ते को सही करते हैं। व्यवहारिक अध्ययन दर्शाते हैं कि अनिर्णय सीधे चिंता और वित्तीय तनाव से जुड़ा है। जो लोग निवेश के निर्णय, करियर में बदलाव या नई परियोजनाओं को लगातार स्थगित करते हैं, वे अक्सर निराशा के चक्रों में फंसे रहते हैं, कभी वास्तविक गति उत्पन्न नहीं कर पाते। इस बीच जो लोग अधिक तेजी से निर्णय लेते हैं वे न केवल आगे बढ़ते हैं बल्कि अधिक सीखते भी हैं, ठीक इसलिए क्योंकि वे रास्ते में कार्य करते हैं और अनुकूलन करते हैं। धन गति पर फलता फूलता है, यह कार्रवाई की ओर आकर्षित होता है। इसका मतलब आवेगपूर्ण कार्य करना नहीं है, बल्कि अपनी दृष्टि और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना है और डर के जड़ें जमाने से पहले वह महत्वपूर्ण पहला कदम उठाना है। आपने बहुत लंबा इंतजार करके कितने अवसर हाथ से जाने दिए हैं। कितनी बार गहरे भीतर आप जानते थे कि आपको कार्य करना चाहिए था, लेकिन आपने मौका हाथ से जाने दिया क्योंकि आप गारंटियों की चाहत रखते थे। मैंने ऐसे कई बेहद प्रतिभाशाली लोगों को देखा है जो बस अपनी हिचकिचाहट की वजह से पीछे रह गए। वहीं कई ऐसे भी थे जो शायद उतने तैयार नहीं थे, फिर भी उन्होंने तेजी से फैसले लिए और कामयाबी हासिल की। यह एक कड़वी सच्चाई है जिसका हम सभी को सामना करना पड़ता है। दुनिया सबसे ज्यादा ज्ञान रखने वाले को नहीं, बल्कि जल्दी फैसला लेने और उस पर तुरंत अमल करने वाले को इनाम देती है। अक्सर आपकी आमदनी संसाधनों की कमी की वजह से नहीं, बल्कि उन अवसरों पर काम करने में देरी की वजह से रुक जाती है जो आपके सामने ही होते हैं। इसीलिए अपनी फैसला लेने की गति को तेज करना शुरू करें। जानबूझकर अवसरों को टालना छोड़ें, खुद पर ज्यादा भरोसा करें और रास्ते में आने वाली चुनौतियों के अनुसार खुद को ढालते चलें। यह एक छोटा सा बदलाव आपको स्थिर पड़े रहने और अपनी चाही हुई आर्थिक आजादी को जीने के बीच का अंतर हो सकता है। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इस वीडियो को उस खास इंसान के साथ साझा करें जिसे इस संदेश को अभी सुनना बहुत जरूरी है। शायद वह कोई दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो, या कोई ऐसा जिसे आप जानते हैं कि वह भी उन्हीं शंकाओं और सीमाओं से गुजर रहा है जिनसे आप गुजरे हैं। यहां तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद
और याद रखिएगा, यह विस्तार की इस यात्रा में बस एक और कदम है। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा।